ओके व्यूअर्स, तो कबड्डी का रोमांच और कबड्डी का जोश आपने स्टेडियम्स में बहुत बार देखा होगा। और जब से प्रो कबड्डी आई है, तब से कबड्डी का जो चार्म है वो बढ़ गया है, लोगों को समझ में आने लगा। हालांकि कबड्डी का इतिहास बहुत पुराना है, हमारे देश से जो है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन कबड्डी पिछले कुछ अगर हम बात करें सालों में इतनी चर्चा में नहीं थी। लेकिन प्रो कबड्डी ने उसको फिर से चर्चा का विषय बनाया और अब तो हम फ्यूचर देखने लगे हैं, अब तो हम ओलंपिक्स तक की बात करने लगे हैं, वर्ल्ड कप्स की बात करने लगे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आपको कबड्डी के उन सितारों से प्लस उन लोगों से जो कि पीछे यानी कि पर्दे के पीछे रह के बहुत बड़ा काम करते हैं, उनसे रूबरू कराया जाए, उनसे मिलाया जाए। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में वो सारे लोग हैं जो कबड्डी के पिलर्स माने जाते हैं। मेरे साथ सचिन भाई हैं, ये बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और इस बार के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने जब ऑक्शन हुआ था। हम पूछेंगे उन पैसों को ये क्या करते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे साथ है राम सर, जो कि कोच हैं, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं, तो इनके पास भी बड़ा सारा अनुभव है। एंड विथ मी इज गुलाम सर, ही इज ऑल्सो कोच एंड इज फ्रॉम ईरान, तो ये भी हमारे साथ रहेंगे। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ है जफर भाई, जफर दानिश, ही इज ऑल्सो अ प्लेयर फ्रॉम यू मुंबा। सो देखो, मैं ना सर आपसे तो पहले ही बोल रहा था कि भाई खेल जहाँ से निकलता है आप वहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है जी, हरियाणा। अब हरियाणा ऐसा स्टेट है कि हमें पता है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर एशियन गेम्स हो, मेजोरिटी ऑफ मेडल्स जो है उसी स्टेट से आते हैं। वो क्या है वहाँ की मिट्टी में? देखो, मिट्टी में तो है कुछ खास बात, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सरकारें हैं, हमारी जो स्पोर्ट्स नीति जो बनाई गवर्नमेंट ने, उसका भी बहुत खिलाड़ियों को फ़र्क पड़ा कि जो पिछली गवर्नमेंटें हम थी और अभी जो गवर्नमेंट है कि खिलाड़ियों को मतलब इस लेवल का उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप जो है मेडल लेके आओ और खजाना की जो चाबी आपके हाथ में हो। उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि भाई एक खिलाड़ी अगर ओलंपिक में मेडल लेके आया, उसको 6 करोड़ रुपए दिए नहीं उसको, तो एक नेचुरल जो ग्रास रूट पे, ग्रामीण स्तर पे जो यूथ है, उसमें एक अलग उनकी उम्मीद जागती है कि हम भी कोई ना कोई खेल खेलें, हम भी अगर कोई खिलाड़ी नेशनल लेवल में मेडल पहले जब होता था तो वो नहीं, आज नेशनल लेवल में मेडल लेके आओ कि आप उसको 5 से 6 लाख रुपए देते हैं, तो वो भी एक मोटिवेशन मिल गया, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो रेसलिंग हो और कबड्डी हो, तो हरियाणा में कुछ खास बात है और उसका फ़ायदा आज पूरे देश में खिलाड़ी और हमारे जो जितने भी जो लोग हैं वो उठा रहे हैं उसको। सही बात है। अच्छा, बात अगर कबड्डी की जाए तो पिछले एक दशक में ऐसा क्या टर्न अराउंड हो गया कबड्डी के अंदर में, खासतौर से जब से लीग आई है प्रो कबड्डी? आपको लगता है कि ये कंप्लीट जो है पिक्चर पलट सी गई है? कबड्डी जो एक वक्त पे मिट्टी में खेली जाती थी या फिर लोग खाली बैठे हैं तो चलो खेल लिया, वैसा था। अब लोग इसको फ्यूचर बनाने लगे हैं, अब इसको लोग अपना प्रोफेशन बनाने लगे हैं, करियर और एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। आपको लगता है एक कंप्लीट चेंज आ गया है? प्रोफेशन भी हो गया है, बिजनेस भी हो गया है, फैम भी हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। जब हम कबड्डी खेलते थे तो एक गोल रहता था कि चलो हम जॉब मिल जाए हमें, और फिर जो थोड़ा अच्छा लेवल पर खेलते थे कि वो सोचे कि हम इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएं और अच्छे खेल, चलो एशियन गेम खेलें, तो लास्ट गोल वही होता था। आज किसी भी खिलाड़ी को इतना लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साल आपने बेस्ट किया, आप अगर NYP प्लेयर हो, न्यू यंग प्लेयर, आपको चांस मिलेगा, एक ट्रायल ली, किसी कोच ने देखा और आपने वहाँ आप प्रो कबड्डी में गए, आपने बेस्ट करके दिखाया, तो सारी दुनिया आपको एक साल में ही सारी दुनिया आपको big money and players are famous, and anyone don't think like this about kabaddi. Kabaddi is that time was low level sport, and in Iran more people don't follow kabaddi, only maybe 2-3 state only they came in kabaddi and start kabaddi in 1996, and after that slowly this game came up in Iran and also growing up in India, and when they made PKL totally changed kabaddi. Right, but when let's go back. You started as a wrestler, tried your hand in taekwondo. Yes. Now
you are coaching, but you played also kabaddi. So your journey is, tell us about your journey. How you started? How did you get to know that there's some discipline called kabaddi? I should, try up my hand. Tell us the story. My sport was in local wrestling because my father, he was local wrestler. Okay. In our state also, wrestling was very popular. I started with local wrestling because we don't have that time kabaddi in Iran. After that, I start freestyle wrestling because wrestling is very popular in every state of Iran, but in our state it's very strong, as like kabaddi in Haryana, this type. Right. So after that, I changed from freestyle to judo, not taekwondo. Okay. I started with judo, and that in judo also I was success. But same time, kabaddi came in Iran, and I started kabaddi in Iran. One of my friend that time, he went for president of Iran kabaddi. He called us because he follow us in local wrestling. He called us, this is new sport, and your height, your body is good, and you can try in this sport. And we came, me and 2-3 of my friends, we came together in kabaddi and start kabaddi. That time only 3 states start kabaddi in Iran. And first time national games, only 3 team, they played together. Next year, again, some new team came inside and start kabaddi with, I think, maybe 8 team, this type. But always in Iran, only 2-3 months, 2 months camp, 1 month's match, and kabaddi finish. Next year again, start. But our national team start, I think, in 1997. First camp start, and we came in camp. Some player, I think that time we was totally only 40 player in camp, and after 1 week, 20 player went out, and slowly kabaddi growing up. So basically, slowly and gradually, kabaddi also, doing well in Iran, other than wrestling and other sport. But what is the secret sauce? What exactly, the Iranian team is doing? Because I have seen, last time also in Asian Games, there was a final match between India and Iran. India won that match. In 2018, both women's and men's teams from Iran, they got the title. So what exactly? I mean, they started after 2000, and now in 10 or 12 years, 14 years, they are showing some kind of dominance over there. So what is the secret sauce? My feeling, Iran background in a sport is very good because all player starting from the school sport. Every sport may be more popular, football and wrestling, and they know about every sport. When they are coming in kabaddi, they know some skill about wrestling, some skill about taekwondo, some skill about football, and their mentality also good. And Iranian player, all of them, body style is good. Body style is good. This is a big point in kabaddi because always you should fight with body. Correct. And this is big point. It's a contact sport. Yes, contact sport. When this is big point for you when you have a better body. And also we try to mix knowledge with kabaddi and sport. We don't play only kabaddi. We mix all knowledge. Okay, something about sport, something about food, something about psychology, and some skill about other sport also. Right. And we mix together. Then we try for our So best. it's a kind of fusion, right? Okay, let's bring in Zafar Danishbhai. Basically, he is 20 years old. I'm correct? Yeah, yes, 20. Am I correct? Between 20 21. Okay, and his dream is to, do a job with the Iranian sports ministry. Correct? This is his target, but Target. now his education not complete. His education complete, then he's going But- inside direct. Are you enjoying over here? Are you enjoying Pro Kabaddi League? What is your experience? If you can tell me that. تجربه از کبدی و خود مسابقات پرو کبدی چیه؟ چی احساسی داری بالاخره؟ اولین تجربه فصل قبل بود. فصل قبل بود کلا دوست داشتم تو این لیگ بازی کنم چون همه بازیکن‌های خوب دنیا اینجا بازی میکنن. یه تجربه خیلی خوب بود که بتونم اینجا در بتونم خودم نشون بدم که هم به درد تیم ملی بخوره هم ادامه این که تو مسابقات ادامه داشته باشم. I was telling last season it was my first experience here and it was my favorite league because all good player and top player they are here and I want to improve my kabaddi here in this PPL and I want to again help my national team in Asian Games or World Cup. वाह लवली. अच्छा अब हम बात करेंगे तो मैं तब से सोच रहा था कि इनसे मैं क्या पूछूं. मैं सबसे पहले यही पूछूंगा वो जो 2 करोड़ से ऊपर पैसे मिले हैं वो मिल गए या अभी मिलने हैं? मिल गए. इतना शर्मा क्यों रहा है यार आप इन अफसर में? अच्छा चलो आप शर्मा रहे हो पैसों की बात में. झुंझुनू से आप आते हैं 14-15 साल पहले आपने
कबड्डी शुरू की? वैसे शर्मा रहे हैं, ये असली रूप नहीं दिखा रहे। असली रूप नहीं दिखा रहे? ये पुलिस इंस्पेक्टर भी है। क्या बात करें फिर तो इनसे यार बचना पड़ेगा है? पुलिस इंस्पेक्टर भी है। हैं? राजस्थान पुलिस? राजस्थान पुलिस यार गजब कर दिया, फिर तो इनसे बचना पड़ेगा भाई साहब, देखना पैर नहीं लग जाए। वो बता नहीं रहे, धीरे धीरे बता नहीं रहे यार, ये पुलिस वाले हैं, ये इनको आप हल्के में मत लेना है जी। कब ज्वाइन किया आपने? मैंने 2019 में ज्वाइन किया था राजस्थान पुलिस में। अच्छा, सब इंस्पेक्टर? नहीं, सिपाही पे भर्ती हुआ था मैं, कांस्टेबल भर्ती हुआ था। उसके बाद मैंने फिर मेरी फ्रेंडशिप निकली थी आउट ऑफ टर्न से। नेशनल चैंपियनशिप खेला था 2017 में, उसकी सरकार ने दी थी मेरे को जॉब। अच्छा, इंस्पेक्टर की। अरे वाह, और ये इंस्पेक्टर डीएसपी बन जाएगा जल्दी। डीएसपी बन जाएंगे यार, अपना नंबर देके जाओ। में पुलिस ही है, सरकार ने बना रखी है, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा हाँ, आप तो एशियन गेम्स, हाँ सही बात है, लेकिन भाई साहब जाने के पहले नंबर दे जाना, ठीक है? अच्छा चलो, 2014 मतलब आप कितना 14-15 साल पहले आपने शुरू किया था, आपने इंडिया टीम के लिए भी खेला है, करेक्ट? अच्छा, एज अ प्लेयर क्या लगता है आपको कि ऐसी जो लीग है ये PKL, ये रिवाइवल लीग है कबड्डी के लिए? आपको लगता है इसने जिंदा कर दिया कबड्डी को? और उन बेचारे, मैं बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार थक हार के बिना खिलाड़ी वापस आता है। क्यों कोच साहब, गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? हाँ। कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट है, वो नहीं मिला, हाँ तो टैलेंट है, स्किल भी है, लेकिन क्या है, अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं। फिर क्या है, परिवार का जिम्मेदारी है, ये है वो है, 10 चीजें। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को जानता हूँ मैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो माइंडसेट चेंज हो रहा है इस लीग की वजह से। आपको लगता है कि खिलाड़ियों के लिए? पहले की प्रो कबड्डी नहीं थी, कोच साहब ने बताया था कि पहले जॉब के लिए खेलते थे सभी। जॉब हो गई, पहले जॉब या इंटरनेशनल के लिए खेलना। जैसे प्रो कबड्डी आई, सीजन फर्स्ट स्टार्ट हुआ, जब हम भी स्टार्ट देखने लगे, हम में भी, मेरा सपना था कि मैं भी प्रो कबड्डी में जाऊँ। तो मैं भी देखते अजय ठाकुर भाई साहब, अजय ठाकुर, हाँ, इनको मैंने देखा। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो कबड्डी, उनकी देख देख कर सभी देखी। और प्रो कबड्डी आने से बाद लाइफ चेंज हो जाती है, पैसा मिलता है, नहीं हर चीज़ नीड की जो ज़रूरत होती है वो सब मिलती है, और एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छी कोचिंग मिलती है। मैंने सीजन 8 में कोच साहब के पास ट्रेनिंग की थी, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को ट्रेनिंग कराया था सीजन 8 में। तो हम अच्छे प्रोग्रेस की थी उस सीजन 8 में, और बहुत अच्छा लगा था। मैंने कोच साहब के साथ ट्रेनिंग की, और कोच साहब ने जो मेरी गलतियाँ थी वो सुधारी। अच्छा, जब ऑक्शन हो रहा था तो आप टीवी पे देख रहे थे कि गए थे? मैं वहीं स्टूडियो में था, स्टूडियो में बुला रखा स्टार्स, बुला रखा था। तो आपको लग रहा था कि मेरा 2 करोड़ आ जाएगा? मेरे को इतना वो नहीं था, मैंने 180-190 तक वो था कि, पर मेरे को नहीं लगा था 250 लग जाएगी। 250 टू बी एक्यूरेट, 250 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए। नहीं, 2.15 2.15 यानी कि 2 करोड़ 15 लाख रुपए। जी। सही है। तो क्या किया, मम्मी के लिए कुछ खरीदा? हाँ, सब कुछ घर वालों के लिए, जो भी जरूरत हो वो ले सकते हैं। बहुत खुशी हुई घर वालों ने भी, जो इतना महंगा लीग का महंगा प्लेयर बना। मेरा एक सपना भी था, मैं ऑक्शन में जा रहा हूँ, 3-4 साल बाद ऑक्शन में आया था, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हर एक खिलाड़ी का ना स्ट्रगल होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। आपका क्या स्ट्रगल था? कबड्डी में स्टार्टिंग में स्ट्रगल ही रहता है, प्लेयर तो बाद में बनते हैं, जैसे कि इंजरी का स्ट्रगल होता है, और घर वाले मैं एक किसान फैमिली से हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले एक है कि गांव में इतना माहौल नहीं था कबड्डी का, तो बाहर जाकर मैंने जयपुर प्रैक्टिस की थी स्टार्ट, तो वहाँ से घर वाले पैसे भेजते थे, उससे स्ट्रगल था। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कि प्रो कबड्डी आई, उसके बाद सारा ही लाइफ चेंज कर दी मेरी। आपको वो भी दिन याद आते होंगे जब दिन याद आते हैं, जब घर से और आप लेना नहीं चाहते हो, लेकिन वो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि भाई फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा, और जिस तरीके का सपोर्ट उस वक्त फैमिली करती है वही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उस वक्त प्लेयर के पीछे खड़े रहो, प्लेयर जो है वो बनी जाएगा। क्यों कोच साहब? अच्छा, आप ईरान गए हैं खेलने के लिए, क्या कल्चर है सर वहाँ पे, नहीं स्पोर्ट का कल्चर? स्पोर्ट्स हमने पहली बार ये देखा था, एक तेहरान में ओलंपिक होटल है, और वहाँ पे उस पूरा वहाँ पे स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट है, और जितने भी जैसे हाई लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो उसमें रहते हैं, और वहीं पे सभी ग्राउंड है। अच्छा, इक्वल टू 5 स्टार होटल टाइप वो हॉस्टल बना रखे हैं,
सभी खिलाड़ी वहाँ पे रहते हैं। जैसे अभी आने वाला एशियन गेम है, ओलंपिक है, उनमें उनके लिए तैयारी करते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो ईरान में स्पोर्ट्स का कल्चर नो डाउट, चलो कबड्डी तो बाद में स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए तो ईरान में बहुत मतलब जो रुझान है बहुत देखने को मिला, और जो फैसिलिटी है वो भी अच्छी है, नो डाउट। अच्छा, 2006 में एशियन गेम्स में पहली बार ईरान ने खेला था। सो और हमारा डोमिनेंस, मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन कबड्डी में काफ़ी पहले से है। तो इन सालों में ऐसा क्या बदलाव हुआ? You can also give me that answer if you want. What change do you feel or do you see that Iran has opted? Do you feel that somehow India is helping Iran to get those skills? नहीं, वो भी एक कारण है, लेकिन क्या रहता है कि जैसे जब कबड्डी तो इंडियन गेम है, और जब से पहला एशियन गेम हुआ 90, जब कबड्डी इंक्लूड हुई, तो कबड्डी एक ऐसा खेल है हिंदुस्तान का जिसमें सिर्फ 90 एशियन गेम में एक ही मेडल था। हाँ, ठीक बात है। और कबड्डी एक कभी किसी भी खेल में ना, किसी भी कंट्री का या धुन या फ्लैग तभी ऊपर होता है उस देश, गोल्ड आ जाए, वो कबड्डी था 1990 में। वो बात हमें हमेशा जहन में रहेगी। सही बात है। कबड्डी ने उस देश की लाज बचाई और वो फ्लैग ऊपर किया 90 एशियन गेम। तो जब से आई तो एक कोई भी खिलाड़ी या प्लेयर है या कोई टीम है, कोई भी कंट्री है, अगर वो नंबर 1 पे होती है तो उसको तो और कहाँ जाएगी वो। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, नंबर 2 है, 3 है, 4 है, या जिनको जो इंक्लूड, उनका भी टारगेट सभी का रहता है कि जो अगर 6-7 लोग हैं, चारों तरफ लगे हो कि भाई ऊपर जो बैठा है, ऊपर तो एक ही बैठेगा, सही बात है, उसको खींचना नीचे। और जो ऊपर बैठा होता है वो थोड़ा निश्चित हो जाता है कि यार मैं तो नंबर 1 हूँ, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक ये भी रहता है। ठीक बात है। तो वो कोई भी किसी भी प्रणाली पे हम कह सकते हैं, तो वो माइंड में एक चीज़ थी, वो एक बार ही ऐसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एशियन गेम में हमने फिर इंडिया ने वो प्रूव किया भाई लड़कों में लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों में तो ताई पाई फाइनल हुआ था। जो नई टीम आई है, वो किसी ने सोचा नहीं था, उसने दोनों बार पुल में भी और फाइनल में भी इंडिया को टक्कर दिया। हाँ, पुल में इंडिया को हराया, 1 पॉइंट से जीती थी इंडिया पुल में, और उसमें भी both match was very close। किसी ने सोचा नहीं कि वो ताई बाई भी वो फाइनल खेलेगी। ईरान भी सोच रहे भाई ईरान फाइनल खेलेगा, लड़कियों में भी उनका भी हो गया, तो वो भी थोड़े निश्चित हो गए। तो जो कोई नया आता है और जिसमें एक स्पोर्ट्स का जज्बा है, तो ईरान में स्पोर्ट्स का जज्बा है, तो वो मैंने बताया कि कबड्डी प्लेयर के लिए क्या उसकी फिटनेस, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, वो ऑलरेडी रेसलर थे, तो वो कबड्डी में आए, तो उन्होंने कबड्डी में बस वही तो उन्होंने चाहिए स्किल। वो फिर जैसे ही ये लीग हो गए, लीग में पहली बार 14 में लीग हुआ, उसके बाद जो इनके जो बेस्ट खिलाड़ी थे वो सभी लीग में पार्टिसिपेट किया। अब 2 से 4-6 महीने एक साथ खेलेंगे, तो वो भी कुछ टैक्टिक्स, टेक्निक, वो तो ऑफ कोर्स। तो वो एक कारण रहा कि जो प्रो कबड्डी लीग हुई, उसका फायदा इंडिया या दूसरे लीगों को मिला, सबसे ज्यादा ईरान को मिला। सही बात है, ये फैक्ट है। अच्छा, विच पोजीशन एज पर यू कोच यू फील दैट इज मोर इम्पोर्टेंट और मोर मोस्ट क्रूशियल पोजीशन? We always talk about defenders, raiders, and this is a team sport. So, I mean, raiders are superstars. How about defenders? My feeling, I don't know, maybe coach thinking different, but my feeling in kabaddi base is defense. When your defense is balanced and good defense, then your raider man free for try and make some risk, no problem. Again, he has chance to come back. But when your defense is unbalanced and you have some problem in some corner or cover, not different, every position little problem, opposite side team can understand, okay, more pressure on this position, then your team coming down. But in every sport, people following raiders. You see in football, for example, one defender try for block all ball, one mistake, they are telling this defender not good, or goalkeeper also. But raider, he try
10 times, 20 times. One goal is big star. Everywhere show his picture. In Kabaddi also like this. For example, he's Super 10, he's big player. But when I'm as like coach check him, okay, he has 7 minus and plus 10. But everyone focus on his Super 10 and he's good player for fans. But for coaches, I think best and base is defense. आपका क्या मानना है सर, रेडर्स या नहीं डिफेंडर्स? नहीं, वो जो आपने जो सवाल किया था वो दूसरा था। नहीं, मेरा सवाल यही था कि रेडर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है डिफेंडर, और दूसरा ये उसी पे जुड़ा हुआ था जो ही आंसर्ड कि रेडर्स को हम सुपरस्टार ऑलरेडी मानते हैं, बट डिफेंडर्स का क्या, डिफेंडर्स का इम्पोर्टेंस क्या? नहीं, वो सही कह रहे हैं कि भाई अगर जो उन्होंने आंसर दिया कि भाई डिफेंस अगर किसी टीम का परफेक्ट है तो रेडर अगर एक मिस्टेक किया तो दूसरा पॉइंट ले आएगा। अगर डिफेंस में एक कॉर्नर लूज है या कवर लूज है, एक पोजीशन लूज हो जाती है तो वहीं पे गेम खराब हो जाता है। तो वो उनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट तो दोनों पोजीशन है और इंजुरी ज़्यादा रेडर को होती है। तो वो दोनों चीज़ें अपनी जगह पे, दोनों चीज़ों का अपना रोल है और वो ठीक है। वो रेडर डोमिनेट करता है, हाँ यार, जैसे जिन्होंने बोला सुपर 10-15 पॉइंट, लेकिन अगर डिफेंडर 5 पॉइंट भी किसी को रेडर को रोकता है और वहीं पे गेम चेंज होता है तो डिफेंडर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। नहीं, ऑफ कोर्स रोल होता है, जैसे वही हर फील्ड में है। आपको क्रिकेट में भी है, उसमें भी है। हाँ, कि आप बैट्समैन अगर उसको बनाएगा तो वो सुपरस्टार विकेट लेगा तो उसको नहीं कि वो बैट्समैन उसको लोग ज्यादा देखेंगे। यही कबड्डी में वो लोगों को छक्के चौके ज़्यादा पसंद आते हैं। ये यही कबड्डी में कि उसको रेडिंग अगर 10-15 पॉइंट लिया सुपर 10 वो दिखता है। लेकिन डिफेंडर ऐसा है कि उसने अगर 3 पॉइंट भी लिए और उसने 1 पॉइंट नहीं दिया तो वो गेम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपका क्या मानना है? जो कोच साहब ने बोला वो सही है। अब अपनी टीम के बारे में बताइए थोड़ा। तमिल थलाइवास का क्या चल रहा है आजकल, माहौल कितना गर्म है? और अभी तो आधा तो पहुंच ही गए हो। हाँ, आधी लीग खत्म हो गई है अभी तमिल थलाइवास की। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है टीम में। गलतियाँ हो जाती हैं छोटे छोटे, वही एक नंबर से हम मैच लूज किया है, कोच साहब हमें बता रहे हैं। और ये 11 मैच बचे हमारे लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है। मुंबई से हुआ कि नहीं? मुंबई से मैच हुआ कि नहीं? मुंबई से हो चुका हमारा मैच। तो ये तो नंबर 2 पे है, ठीक है। पिछले बार पुनेरी नंबर 1 पे थी। हाँ जी। सर की टीम अभी सेकंड बेस्ट है, हाँ जी। ठीक है। क्या इक्वेशन लग रहा है इस बार? अभी इस 12 टीम में इक्वल है। दिन होता है प्लेयर का और टीम का, जो बेस्ट करेगी वो सभी टीम 12 टीम बेस्ट है। जो जितना अच्छा खेलेगी वही टीम। अभी तो लीग आधी खत्म हुई है, अभी तो 11 मैचेज हो रहे हैं। कोई नहीं पता कौन क्वालिफाई करे कौन नहीं। लेकिन अभी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, विच टीम डू यू थिंक एज ऑफ नाउ इन द पूल इज लुक्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग Now this season, एट दिस सीजन? my feeling this season all team very close and all of them they have a chance. Now all 12 teams again they have a chance to win the title. So we can't say one team is very strong, one team is normal. All of them very close, and we see for sometimes, for example, top level team lose for 11. This type happened this season, 2-3 match like this. And my feeling, every teamwork is better, and their planning is better, has more chance. Correct. Achha, how about the atmosphere? Because I was there in Hyderabad for a few days when the first leg started. It was full packed stadium. People, the fans were over there. They are cheering for their favorite players, for the favorite teams. Do you think these things are the actual energy for the players, also for the you guys also? I mean the support staff. Yes, sure, 100%. Because in sports, everything first is fans. When they support you, when they follow you, and they are coming, your energy also coming up. You should understand, okay, this is important for some people, and they are coming and they are following us, and we want to do our best, and we show we are also good, and we are happy. So this is a big point for every sport, not only for Kabaddi. For every sport, fan is best and big points. And big thing is that people actually now have started recognizing the players. Yes. They know, I mean, who is that, who is, बड़े रेडर, who is छोटे रेडर, the young players. So that is, आपको लगता है ये बड़ी चीज़ है? अब अच्छा, आपको लोग जाते हो, आप सड़क पे तो पहचान लेते हैं? हाँ, अभी पहचानने लगे हैं। स्टारडम वो सेल्फी उल्फी तो लेते होंगे, हैं? मज़ा आता होगा फिर? हाँ, बहुत खुशी मिलती है जब। सो यही है टर्न अराउंड, क्योंकि
ये इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे इनके साथ किसी ने सेल्फी ली होगी रोड पे, शायद ही किसी ने इनको पहचाना होगा। लेकिन आज जब ये जाते हैं कहीं पर तो इनको लोग पहचानते हैं, इनको रोकते हैं, इनसे हाथ मिलाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं। यही तो है वो चेंज जिसकी रिक्वायरमेंट थी। ये प्रो कबड्डी की वजह से। हाँ, of course। ये प्रो कबड्डी की वजह से। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं। जब मैं ये बता रहा हूँ, मैम इतने कैप्टन रहे इंडियन टीम के, अर्जुन अवार्ड लिया, सारे अवार्ड लिए, तो लोग को इतना जानता नहीं था। हैं? आज आप स्टेडियम में या कहीं भी या जहाँ भी जाते हैं, होटल में हैं, तो वो सभी पहचानते हैं ड्यू टू प्रो कबड्डी, उसकी बदौलत। सही बात। तो हम तो उसके शुक्रगुजार हैं। यानी आने वाले यूथ जनरेशन जो लोग कबड्डी अब हर गांव में इतने क्लब, इतनी नर्सरी, इतने अकेडमियाँ चल रही हैं, बस वो ये सब प्रो कबड्डी की देन है। अच्छा सर देखो, चलो ठीक है, प्रो कबड्डी ने हमें लाइफ लाइन दे दी, ठीक है ना, इंडियन कबड्डी को या वर्ल्ड कबड्डी को भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर देखा जाए, कबड्डी का फ्यूचर, तो हम एशियन गेम्स तक हैं, उसके आगे हम हैं नहीं। ना वर्ल्ड कप है, नहीं मतलब ओलंपिक्स का लेवल। हाँ ओलंपिक का उसका ये जो अपना 36 ओलंपिक, हाँ उसमें कबड्डी के लिए एग्री हुआ है। हाँ, तो आपको लगता है कि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट आ चुका है, इतना बड़ा पूल है हमारे पास कि आप देखो जितनी भी टीमें हैं उसमें आप मान के चलो कि 8-9 इंडियन प्लेयर्स तो होते ही होते हैं, है ना, चाहे वो बेंच पे बैठे हों, चाहे वो टीम का हिस्सा हो, उस टीम के पास इंडियन प्लेयर्स की मेजॉरिटी होती है, हर टीम में होगी। तो आपको लगता है कि इन पिछले 10 सालों में, इन लास्ट 10 ईयर्स, आपको लगता है कि हमने एक अच्छा पूल क्रिएट किया है और भविष्य के लिए आपने एक मजबूत टीम बनाने की स्थापना भी कर दी है? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि अगर, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम ये भी अवेयरनेस हो जाती है कि हम निश्चित हो जाते हैं, तो उसमें कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। जैसे बताया मैं इस गेम में कि हम तो यार नंबर 1 है ही हैं, और दूसरे लोग बहुत जी जान से लगे हुए हैं, ईरान, कि भाई हमें तो पीछे से आ रहे हैं, कि हमें तो बैठना है, वो नंबर इसको हटाओ, नंबर 1 की चेयर हमें चाहिए। तो वो भी मतलब कुर्सी पकड़ के रखनी है। हाँ, कुर्सी ढीली, पकड़ छोड़नी नहीं है, छोड़ दी नहीं है कि नहीं? पकड़ छोड़ दी तो फिर गिर गया नीचे। हाँ, क्योंकि सिर्फ ईरान ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं जो पीछे से आ रहे हैं। मैं ताई भाई ना, जो लड़कियों की टीम है, ईरान की भी और इंडिया की भी, कि उनको बहुत मतलब लास्ट मिनट तक ये नहीं पता था कि इंडिया जीतेगा लड़कियों में, और ईरान को तो उन्होंने हराया। कोच, व्हाट्स योर टेक ऑन इंडियन कबड्डी, स्किल वाइज, फिजिक वाइज, पॉलिसी वाइज, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? My feeling, big point of Indian kabaddi, this is more popular. Too many players coming from every state and they are playing kabaddi when they are very young. And this is big point because all of them, they can understand the moment of the game. And this is not possible very easy because we have some good player, good talent, but their match is very low, very low. For example, when Sachin reached to Indian team, maybe his background more than 1000 match. But for Iranian player, for example, he reached in national team, but his background less than 100 match. And this is big difference between Iranian player and Indian player. Their physics, no problem, this is good. And their planning also good. India now is number 1 in kabaddi, and some countries are trying to follow them and try to fight with them for some medal like this. But they have a big point here. Now we have the strongest league here in India. This is also very big point because all player, their money is okay, their practice is okay, their coach is okay, and everything in their side for growing up and coming in top level. Top level. Yeah. Top level, sir. Be very vigilant. But again, little pressure on them because everyone thinking, okay, now India team only gold medal, and this is big challenge. And more pressure on coach, more pressure on players. Correct. लगता है आपको ऐसा सचिन भाई कि एक जगह पे पहुंचने के बाद उसको बचाने का भी प्रेशर होता है? हाँ, एक मेंटेनेंस। और जब 18 में ये हुआ, उसके बाद तो और हो गया। हाँ। क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पाया कि पहले लड़कों के साथ हुआ, फिर उसके बाद लड़कियों के साथ हो गया, और हम देख रहे हैं खड़े होके कि भाई ये हो क्या रहा है? क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। हमें भी उम्मीद नहीं थी, और हम ये मान के चल रहे थे उस एशियन गेम्स में जकार्ता वाले कि भाई यहाँ तो दोनों में मेडल है, यहाँ हमारा दोनों में गोल्ड मेडल आएगा।
लेकिन पहले दिन लड़कों के गेम साथ भी ठीक चला था। हाँ? 6-0 था स्टार्ट हुआ जब Yes. गेम स्टार्ट हुआ 6-0 था। Yes. गेम भी ठीक चला था। हाँ बट ये टर्न अराउंड होता है होता स्पोर्ट में होता है। हाँ बट इस बार हमने उसको पूरा कर दिया ना हाँ। चाइना में। हाँ, लेकिन वो भी टफ गेम हुआ। टफ गेम हुआ था, वो तो मैच रुक भी गया था और इस बार भी मैं वहाँ था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा सचिन भाई यार, आप ना मुझे 2-3 चीज़ें थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एज अ प्लेयर ठीक है, आप प्रो कबड्डी खेल रहे हैं और सीज़न बाय सीज़न यार उम्र भी बढ़ती है। एक प्लेयर अपने आप को कैसे फिट रखता है, मेंटली भी फिजिकली भी, क्योंकि ये तो ऐसा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है कि यहाँ पे फिटनेस इज़ द की, सब कुछ है वो। सबसे ज़्यादा क्योंकि डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है, प्रैक्टिस है, हार्ड वर्क और अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, और क्या करते हैं? अच्छा, आप कबड्डी के अलावा आपको क्या पसंद है? कबड्डी अदर स्पोर्ट्स, अदर स्पोर्ट्स आपको कोई और फेवरेट कोई चीज़ हो जो आप करना चाहते हो? कबड्डी के अलावा हम वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं। वॉलीबॉल खेलते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अब तो आप डीसीपी बन जाओगे। अभी भाई फाइल लगी हुई है पर ऊपर बन जाए। देखो और यार सही हो फाइल लगी जाएगा। हुई है। फिर तो जाना पड़ेगा परमिशन लेके। अरे फिर तो कुछ भी आपको राजस्थान का कुछ हो हाँ, तो ये करेंगे यहाँ पे। पता नहीं मेरा फ़ोन उठाएंगे कि नहीं। नहीं हम कुछ इम्पॉसिबल ये मैं इम्पॉसिबल फिर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो लेट्स सी कि क्या होता है, बट ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोगों को, आप सबको, एंड थैंक यू सो मच कि आप सब लोग यहाँ पर आए, एंड होने वाले डीएसपी साहब मेरा नंबर ले लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए तो हम आपको एक और एपिसोड में बाकी के जो बड़े स्टार्स हैं, ये बाकी के जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं जो पूरा पूरा माहौल बनाए हुए हैं, उनसे भी रूबरू कराएंगे। सो ऐसे और भी एपिसोड्स आएंगे, सो प्लीज़ डू फॉलो अस, सब्सक्राइब अस एंड अलाउ मी टू टेक अ लीव। थैंक यू सो मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।